हेलो एवरीवन। मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे, जो कि हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्टूडेंट थी, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है कि इसमें आपके असम फूड सेफ्टी ऑफिसर में शी गॉट अस इन सेलेक्टेड इन असम फूड सेफ्टी ऑफिसर विथ रैंक 3। ओके, सो वी वेलकम मिस प्रतिष्ठा छेतिया to you. Ma'am, very, very congratulations, first of all, for getting selected in Assam Food Safety Officer. Please do introduce yourself to the viewers. Firstly, thank you for inviting me. And my name is Pratishtha Chetia, and I have done my master's in chemistry from Cotton University, Assam. And recently, in 2022, जो Assam FSO का exam हुआ था, I have cleared that exam, and currently I have joined into the services. So that's it, ma'am. Okay. Ma'am, can you tell about the preparation strategy of this examination? Like, how did you prepare? Because a lot of members, a lot of students who are going to appear for this examination. So, any guidelines you would like to provide to the viewers? Yes, as far as the preparation is concerned, so from my experience, I can say that first of all, everyone should go through the syllabus. The syllabus is very very important. कोई भी एग्जाम हो उसके लिए तो सिलेबस पहले से हमें अच्छे से देख लेना चाहिए, क्या है, क्या सिलेबस हमसे क्या मांग रहा है, वो तो बहुत important है. After the syllabus, you can go through any books, any standard books. लाइक जो मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने हमारा जो एग्जाम था उसके लिए फर्स्ट सिलेबस नहीं दिया गया था, तो इसलिए मैंने एफएसएसआई का जो सिलेबस था 2019 का सिलेबस, तो मैंने वो रेफर करना स्टार्ट कर दिया था. तो फर्स्ट 2 यूनिट तो एफएसएसआई के वेबसाइट से ही आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, और यूट्यूब में भी वीडियो होते हैं. और मोस्टली मैंने एग्रीकल्चर जीके का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म था वहां से भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं. फिर ऐसे जो जो हमारा है फूड माइक्रोबायोलॉजी, उसके लिए फ्रेजियर बुक को आप रेफर कर सकते हैं. फिर उसके बाद हाँ, जो क्वेश्चन पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो वो भी मैंने एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से ही कलेक्ट किए थे. वहाँ पे सारे स्टेट्स के फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो वहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, वो तो हमें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रिपेयर करना चाहिए. जो हार्ड वर्क है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा. फिर कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप कंसिस्टेंट रहो, पेशेंटली काम करो, क्योंकि अप्स एंड डाउन तो होंगे. हर एक प्रेपरेशन में अप्स एंड डाउन आते हैं, डिफिकल्टीज आते हैं, हार्डशिप्स आते हैं, तो वी हैव टू फेस दैट एंड देन वी हैव टू गो फॉरवर्ड एंड वी हैव टू बी कंसिस्टेंट. देयर इज नो अदर वे आउट. So that's how you can prepare for the exam. ओके, सो एज मैम ने जैसा आपको बताया कि आपको पहले सिलेबस सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम ने जो हमारा चैनल है उसको प्रेफर किया था, उसके बाद हमारा जो कंटेंट है उसको शॉर्ट लिस्ट किया, काफी सारे जो सिलेबस, मेनली आपको सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी जो है वो आपको करनी है, आपका टाइम मैनेजमेंट है वो आपको ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, हर रोज पढ़ाई करनी है। एक दिन का भी लैप्स करना आपके लिए बहुत ज्यादा हैजार्डस हो सकता है आपके प्रिपरेशन के लिए, और यही रीजन है कि मैम ने इतने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है और विथ पेशेंस। आपका देखिए हार्डशिप, जैसा मैम ने कहा कि हार्डशिप आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होगी दैट यू विल नॉट गेट दैट सक्सेस एट वंस, बट आपको है क्या, आपको हार नहीं माननी, आपको प्रिपरेशन जो है कंटिन्यूअस रखनी है। ओके, सो मैम कैन यू जस्ट टेल अबाउट द जॉब प्रोफाइल, थोड़ा जॉब प्रोफाइल के बारे में बच्चों को बता देंगे, लाइक आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड इन दिस, दैट व्हाट ऑल वर्क दे आर गोइंग टू हैव टू डू। यस, आई हैव जस्ट रिसेंटली ज्वाइंड. अभी तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जितना भी मुझे आइडिया है वो मैं बोल सकती हूँ. आपको ये बेसिकली फील्ड लेवल का जॉब है, आपको फील्ड में ज्यादा जाना पड़ता है. जो इंस्पेक्शंस होते हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और ऑपरेशंस जो भी हो रहा है, वो आप एक एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं, तो आपको लॉ की बहुत अच्छी आइडिया और स्टडी आपको करना पड़ेगा, जो एफएसएस एक्ट है और अदर
उसके रिलेटेड जो अदर एक्ट्स हैं जो एफएसएसएआई ने दिए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, रेगुलेशंस दिए हैं, तो वो आपको स्टडी करना है, वहीं जाके आपको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है। सो इट्स बेसिकली दैट, और एक अवेयरनेस क्रिएट करना है अमंग द कॉमन पीपल, द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो दैट द कंज्यूमर्स ऑल्सो बिकम स्मार्ट कंज्यूमर्स। एंड एफबीओ भी कोई कहीं से भी कुछ गलत चीज लोगों के पास ना पहुंचाए, तो उसके लिए भी वो जो है वो एक अवेयरनेस इंश्योर करना पड़ेगा, एनफोर्समेंट बेसिकली हमें करना पड़ेगा फील्ड में जाके। ओके, सो एज मैम ने बताया कि जैसे वेरियस लॉज हैं आपके फूड सेफ्टी से रिलेटेड, एज यू आर गोइंग टू एक्ट एज फूड सेफ्टी ऑफिसर, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड ऑल्सो विद द वेरियस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जहाँ पे आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज होगी जो लॉज के बारे में, ताकि आप कंप्लेन फाइल कर सके, आपको जो प्रॉपर जो कंज्यूमर का जो राइट है वो भी उसको मिले। ठीक है, तो मेजरली ये जॉब प्रोफाइल रहती है। तो मैम आप इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में एक बार बता दें, लाइक कितने स्टेजेस हैं एग्जामिनेशंस में, इंटरव्यू है नहीं है, ऐसा जो भी इसका कैटेगरी है वो आप बता जी दें बच्चों को। जी, बेसिकली जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के, तो वहाँ पे एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, वो रिटन है। हमारा तो रिटन था, 100 मार्क्स का एमसीक्यू था। सिलेबस एफएसएसआई का जो सिलेबस है वही था, फॉर टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जो सिलेबस था वही था। उसका एक 100 मार्क का एक रिटन एग्जाम हुआ था। उसके बाद उसको क्लियर करने के बाद आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है। तो उस इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन वहाँ पे ऐसे आता है। स्टेट लेवल्स में ऐसा बेसिकली होता है। सो मैम जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था आपके लिए, तो जी बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम, उनको लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक फेस फियर हो जाती है क्वेश्चन से, वो थोड़ा सा लाइक आते हुए भी सही जवाब नहीं दे पाते। तो कैन यू टेल लाइक व्हाट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड विद फॉर यू इन द इंटरव्यू? जी, मेरा जो इंटरव्यू था तो डिफरेंट पैनल्स का जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो मेरा जो था वहाँ पे बेसिकली जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ज्यादा थे। मैं किस डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, इन द असम, इन द स्टेट ऑफ असम, जिस डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ बेसिकली उस रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे। फिर एक दो फूड के रिलेटेड जो एक्ट्स थे, एफएसआई के जो एक्ट्स थे, जैसे कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन, रेसिड्यूज, ऐसे जो एक्ट्स थे उसके बारे में भी पूछा गया था। और मेरा बैकग्राउंड भी केमिस्ट्री में था, तो केमिस्ट्री रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे। तो आपको जो आंसर है, क्वेश्चंस के आंसर आपको पता हो या ना हो, आप कॉन्फिडेंटली, आपको जितना भी आइडिया है आप जरूर कन्वे करें, ताकि उनको भी एक आइडिया मिल जाए आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आपको किस लेवल तक आपका नॉलेज है। तो दे रियली सीक आउट फॉर योर नॉलेज एंड द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरा तो ठीक गया था क्योंकि सारे क्वेश्चंस मेरे क्लियर थे। तो मैंने हेल्प भी लिया था थोड़ा, एक तरह से जीके प्लेटफॉर्म से ही लिया था इंटरव्यू के लिए भी। तो वहां से थोड़ा आइडिया मिला मुझे। तो मेरे सारे क्वेश्चन 10 on 10 मतलब करेक्ट हुए थे। तो अगर ओके, नहीं भी आपको आ गए तो आपको घबराना नहीं है, आपको फेस करना है, आपको जो भी आता है आप कॉन्फिडेंटली, अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें उस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। ओके। तो जैसा मैम ने बताया कि देखिए आपके नॉलेज की जो असेसमेंट होती है ना, वो रिटन एग्जामिनेशन में हो जाती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां पे जो आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपसे क्वेश्चन ही ऐसा पूछते हैं कि लाइक हाउ मच प्रैक्टिकल यू आर बीइंग एन ऑफिसर। आपको बहुत ही ज्यादा बोल्ड होने की जरूरत है। इफ यू डोंट नो द आंसर, यू हैव टू से दैट सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर, आई विल कवर दैट टॉपिक आफ्टरवर्ड्स। ओके, और जितना भी आप जानते हैं, जितना भी मिनिमल अमाउंट ऑफ नॉलेज वट एवर यू हैव, इफ यू हैव 10% ऑल्सो, you have to deliver that 10% in front of the interviewer, because in interview the personality is the major key जो आपको अचीव करने में हेल्प करेगा। जैसे मैम ने कहा कि मैम का तो मैम के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट उनके कवर थे, इसका क्रेडिट उनकी प्रिपरेशन पे भी जाता है। और उन्होंने जो गाइडेंस ली, जैसे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उन्होंने गाइडेंस लिया, इंटरव्यू गाइडेंस, जो कि उनके लिए काफी हेल्पफुल रहा एग्जाम के इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस तरह जो भी जितने भी बच्चे, उनको जो मैम के एग्जामिनेशन में था, उनको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना था, फिर इंटरव्यू उनको क्वालिफाई करना था। ठीक है, तो ऐसे आपका पैटर्न रहने वाला है एग्जाम्स का। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशंस पे अच्छी तरह से ध्यान दें, और जितना भी सिलेबस है उसको प्रॉपरली कवर करें, टाइम मैनेजमेंट रखें, और इंटरव्यू में एकदम बोल्ड होके कॉन्फिडेंटली आपको अपियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैम
finally I want you to give some message to the all the aspirants of food safety officer, ताकि उनका मोरल थोड़ा बूस्ट हो, उनके अंदर एक एनर्जी आए, like ma'am has qualified, so we will also qualify in the upcoming year. So please, some golden words from your mouth to the students. मुझे अभी जो भी मैंने पहले भी कहा है कि आपको आपके ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी आपको स्ट्रगल्स रहेंगे, हार्डशिप्स रहेंगे, आपको फिर भी हार्ड वर्क करते जाना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंट रहना है, और अगर आपने अच्छे से अपना प्रिपरेशन किया है, आप कॉन्फिडेंट रहें, आपका एग्जाम क्लियर जरूर हो जाएगा। और आप अच्छे अच्छे बुक्स प्रेफर करें, एफसीआई का वेबसाइट देखिए। तो यही मुझे कहना है कि आप पेशेंट रहे, अपना कंसिस्टेंसी जो है, हार्ड वर्क जो है, उसको बीच में ना रोके, ये नहीं हो रहा है मुझसे और मैं नहीं कर पाऊंगा और पाऊंगी, तो ये ना सोचे, आप करते रहे, आपका जरूर हो जाएगा एक दिन। ओके तो जैसे मैम ने कहा कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी नेगेटिव वाइब आपकी, जो कितनी भी हार्डशिप हो, कोई भी हार्डशिप आपके करेज को लो डाउन करने के लिए, आपके करेज को ड्रैग डाउन करने के लिए इतनी एफिशिएंट नहीं बनानी है आपको। जब आप अच्छी तरह से अपने प्रिपरेशन करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां पे आपने मास्टर्स किया है, उसकी प्रॉपर जो बेसिक्स जो है वो आपको क्लियर रखनी है। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, अपने आप को एनालाइज करते रहना है। अगर एक मॉक आपने दिया है और हो सकता है उस मॉक में आपको अच्छे मार्क्स ना स्कोर हुए, तो आपको उसको नेगेटिवली नहीं लेना है, आपको पॉजिटिवली लेना है। लाइक हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया कि लाइक इस वक्त इस जगह पे मुझे अब एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है। सो अकॉर्डिंगली यू पीपल नीड टू वर्क ओवर देयर। Thank you, ma'am, for giving your time, and all the best for your upcoming life. So, थैंक यू सो मच। that was the interview. Thank you all the viewers, and I hope all the best for all of you, for whoever are preparing for food safety officer. Thank you. Take care. Bye bye.